हेलो एवरीवन, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम है और यहाँ पर ये मॉर्निंग की चाय बन रही है, मतलब बेड टी। तो सभी लोग जो है अभी सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ और मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है, डस्टिंग वगैरह कर दी है और उसके बाद मैं इन लोगों को चाय बना कर दे दूँगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीबन 7 बज रहे हैं और मैं उठी हुई हूँ 5:30 बजे की। तो 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद जो है सारा सामान वगैरह जो भी था वो सेट किया। उसके बाद डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह सब कुछ कर दी है। चाय बनाकर दे दूँगी तो चाय पी लेंगे ये लोग, मैं भी चाय पी लूँगी। उसके बाद जो है मैं पोछा लगाऊँगी। तो चाय पी ली है और बस यहाँ पर जो है पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी क्योंकि बच्चे जो है उठ तो गए हैं लेकिन अभी बिस्तर में ही हैं। तो जल्दी उठ जाते हैं बच्चे क्योंकि अभी चल रहे हैं इनकी टेस्ट। तो मैं उठती हूँ उसके थोड़ी देर बाद ही ये उठ गए थे और उसके बाद जो है ये अपना याद वगैरह करने लगे थे और मैं अपना घर का काम कर रही थी। तो मिष्टी नहाने के लिए चली गई है, अभी अभी बैठा हुआ है। तो एक एक कर बच्चे नहा लेंगे, मैं नहा लूँगी। और मिष्टी नहा कर आ चुके हैं। यहाँ पर दलिया मैंने जो है चढ़ा दिया है और इधर में जी ड्राई फ्रूट मैं रात को भिगोकर रख देती हूँ। तो ये दे दूँगी मैं इन लोगों को, तो ये तीनों खा लेंगे। वैसे मैं इनकी डैडी के लिए भिगोती हूँ लेकिन बच्चे जो है ना अभी पसंद नहीं करता है इस तरीके से भिगोकर, वो डायरेक्ट खाना पसंद करता है। मिष्टी जो है अपने डैडी के साथ खा लेती है, तो ये दोनों खा लेंगे यहाँ पर ये। तो मैं रात में रोज़ जो है इनके लिए अखरोट और काजू बादाम ये भिगो कर रख देती हूँ और एक अलग बर्तन में जो है मेथी का दाना भिगो कर रखती हूँ, तो वो सुबह में ये खा लेते हैं। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है इनको, तो कुछ ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है। तो मिष्टी नहा कर आ चुकी है, अपना नाश्ता कर रही है और बिल्कुल मंदिर के पास बैठकर नाश्ता कर रही है। मैं उसको वही बोल रही थी, मैंने कहा बेटा मंदिर से थोड़ा सा दूर बैठो। बोली नहीं, मैं आज इन्हीं के पास बैठकर नाश्ता करूँगी। तो उसका ये रहता है। तो बस नहाकर आ गई हूँ और अब जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह दे देती हूँ क्योंकि इन्हें जाना है स्कूल और बस जल्दी आ जाते हैं, इसलिए लंच बॉक्स वगैरह कुछ पैक नहीं करना पड़ता है क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं तो मतलब जल्दी ही आ जाते हैं, तो लंच बॉक्स नहीं लेकर जाते। तो यहाँ पर जो है ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर क्या सभी जगह ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस अच्छे से जो है स्वेटर वगैरह पहन लिया है, पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद जा रही हूँ किचन में। तो पूजा कर किचन में आ गई हूँ और बच्चों ने नाश्ता बनाने के लिए मना कर दिया था। बोले नहीं कुछ बनाना नहीं, हमें जो है ब्रेड बटर दे दो, तो हम वही खाकर चले जाएंगे। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने उन्हें वही दे दिया और दूध पीकर चले गए हैं। तो बस स्कूल चले गए हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी क्योंकि नहाकर मैंने चाय नहीं पी थी ना, तो मन हो रहा था चाय पीने का। तो मैंने चलो चाय बना लेती हूँ क्योंकि फुर्सत से बैठकर चाय पी जाती है इस टाइम पर। सुबह की जो चाय होती है ना वो भागम भाग वाली होती है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना उस दिन तो आराम से बैठकर पी लेती हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं होती है उस दिन थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अपने लिए ले लिए चाय और चाय पीऊँगी अब मैं जाकर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो 10 बज गए हैं और नहाकर आ गई हूँ। तो बस अब जा रही हूँ, खाने की तैयारी करूँगी। जा नहीं रही हूँ, यहीं पर बैठी हुई हूँ। ये लेने के लिए गए हैं सब्ज़ी, देखती हूँ क्या लेकर आते हैं। उसके बाद जो है सब्ज़ी कट कर तब जाऊँगी किचन में। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। धूप बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। तो बस बैठी हुई हूँ। कपड़े जो हैं वो नहीं धुले हैं 2 दिन से, तो कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि चेंज तो हम लोग रोज़ कर लेते हैं नहाकर, लेकिन धुल नहीं रहे हैं। तो 2 दिन में ही ना कपड़े इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि गर्म कपड़े होते हैं, बच्चों को कई कपड़े पहनाने होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे कपड़े हो गए। मैं सोच रही हूँ कि लगा दूँ मशीन, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि धूप नहीं निकली तो फिर उनको सुखाने में दिक्कत होगी। लेकिन कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे क्योंकि धूप निकले ना। तो देखती हूँ, मशीन लगा दूँगी फिर मैं थोड़ी बहुत देर में। और आज नहीं तो कल तो ज़रूरी धोने हैं, कल सुबह ही लगा दूँगी अगर आज नहीं लगाई तो देखती हूँ कैसे करती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा खाने का काम पहले ख़त्म करती हूँ क्योंकि आज जो है नाश्ते में भी
ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि बच्चे जो अब इस टाइम छुट्टी चल रही थी बच्चों की, तो कुछ नहीं बना पा रही थी। और अब जो है बच्चों के चल रहे हैं टेस्ट, तो बच्चे आ जाते हैं जल्दी, तो फिर वो मना ही करते हैं, कहते हैं लंच बॉक्स वगैरह नहीं लेकर जाना है। तो मैं चलो, तो फिर उनको ब्रेड वगैरह दे दिए थे मैंने सेक कर, तो वो खाकर चले गए थे दूध के साथ। बाकी जो है इन लोगों ने दलिया वगैरह खा लिया था। तो फिर नाश्ते में मैंने और कुछ नहीं बनाया। पराठे वगैरह वैसे बना देती हूँ ना मैं, तो फिर कुछ चिंता नहीं रहती इतनी जल्दी खाने की, लेकिन अभी नहीं बना पा रही हूँ। तो फिर मैं कहा चलो जल्दी खाना बना लेती हूँ, तो फटाफट से खाना बनाऊँगी। उसके बाद देखती हूँ टाइम मिलता है तो कपड़ों मशीन लगाऊँगी, नहीं मिला तो फिर सुबह में लगाऊँगी। ये लेकर आ गए मेथी, तो सब्जी मैंने मंगाई थी इनसे, और ये मेथी लेकर आ गए हैं। तो मेथी तो बीनने का टाइम अभी है नहीं, क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर खाना बनाने के लिए। तो फिर अब इसे तो मैं शाम को ही बनाऊंगी, अब दोपहर में जो है बीन लूँगी खाना वाना बनाने के बाद। तो फिर चलिए कुछ और बनाते हैं। दाल वगैरह ही बनानी पड़ेगी क्योंकि आलू वगैरह बनाऊंगी नहीं मैं। रात भी मटर आलू बनाए थे मैंने, तो इसलिए अब दाल बना लेती हूँ। वैसे मैंने इनसे बोला था जो हरी वाली प्याज होती है ना उसके लिए, लेकिन वो इन्हें मिली नहीं, पता नहीं, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है ना, मार्केट इतने अच्छे से खुला नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, शाम को मेथी बनाऊंगी, अब दाल बना लेती हूँ। तो दाल जो है बनने के लिए रख दी है और रोटियां बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। सुबह में कुछ खाकर भी नहीं गए थे, इसलिए जो है खाना आकर खाएंगे वो लोग। रोटियां बन गई हैं, यहाँ पर दाल भी बन चुकी है। तो मैंने ये सारी दालें जो है ना वो मिक्स कर कर बनाई हैं। ये अच्छी लगती हैं, बच्चों को पसंद करते हैं बच्चे। देखिए बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मेरा भी काम जो है लगभग ख़त्म ही हो गया। अब जा रही हूँ मैं सब्जी वगैरह कट करूँगी। तो ये लोग लग गए हैं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि इनके चल रहे हैं ना टेस्ट। तो आज 2 थे टेस्ट हैं, रोज 2 और कल भी 2 है। मैथ का एक है मेरा है? कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। तो अभी की थोड़ी ना, कल की है, दोनों की है। तो कल दोनों की छुट्टी है, लेकिन तैयारियों में लगे हुए हैं दोनों। परसों किसका है फिर? परसों 26 जनवरी है। हाँ, उसके बाद किसका है? और उसके बाद है वो परसों को टेस्ट है रिपब्लिक डे का, और बैठे ये लोग अपनी पढ़ाई के लिए। तो इस बार दोनों मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है इस बार मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं नंबर कैसे लाते हैं, क्योंकि हर बार ना अभी मेहनत नहीं करता था। मिष्टी तो हर बार करती थी, लेकिन इस बार अभी भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो करीबन 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर जो है सब्जी कट करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना टाइम लग जाता है। तो ये मैं दोपहर में ही मतलब बीन लेती हूँ, और जैसे धूप वगैरह आ रही होती है ना तो छत पर ले जाती हूँ, वहाँ बीन लेती हूँ। अभी के रेडी होते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर भी बंदर परेशान करते हैं फिर। तो बस सब्जी कट कर रही थी, इतने में ही ना ये आ गए थे। तो ये बोले चल मार्केट चल रहे हैं, क्योंकि जो है मार्केट जाना था मुझे कई दिनों से। मैं कह रही थी, मैं इनसे ही कह रही थी, मैंने कहा तुम चले जाओ, तुम ले आओ, लेकिन ये बोले कि चलो चल रहे हैं साथ में। तो ज़्यादा देर नहीं लगी थी, आधे घंटे में मैं वापस आ गई थी। और बच्चे जो हैं अभी ट्यूशन नहीं गए हैं, ट्यूशन जाएंगे ये। तो यहाँ पर जो है मैं शादी है ना, मतलब 4 तारीख की, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो वहाँ पर जाना है हमें। तो गिफ्ट वगैरह में जो
मतलब देनी है साड़ी, तो बस यहाँ पर वो साड़ी लेकर आई हूँ। और एक साड़ी मुझे अच्छी लगी थी तो ये मुझे भी दिला लाए हैं। मैं मना कर रही थी लेकिन बोले ले लो कोई नहीं, तो फिर मैं ले ली। मैंने कहा चलो दिला रहे हैं तो ले लेते हैं। और यहाँ पर जो है अभी मैं इसका ब्लाउज़ सिलवाने के लिए डाल दूँगी। ये बोले अभी दे दे मुझे, क्योंकि ये है ना कि शादी को टाइम अभी ज़्यादा बचा भी नहीं है, ब्लाउज़ सिल कर देंगे वो टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ पर जो है ब्लाउज़ डाल दूँगी मैं और पिको फॉल वगैरह जो भी होगी वो लगा लूँगी। नीचे ही खड़े हुए हैं ये, तो यहाँ पर ब्लाउज़ लेकर आ गई हूँ मैं, जो नाप के लिए मुझे देना है वो, और जो है भेज देती हूँ साड़ी। तो करीबन 6 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ये साड़ी लेकर चले गए थे, बच्चे चले गए थे ट्यूशन और मैं झाड़ू बर्तन वगैरह ये सब कुछ करने लगी थी। तो बस मैं मार्केट चली जाती हूँ ना, तो मेरा काम जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इसलिए जो है फिर इसलिए मेरा मन भी नहीं करता मार्केट वगैरह कहीं जाने के लिए। तो आकर वो सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद जो है चाय बनाकर पी और फिर लग गई हूँ मैं अपनी किचन में। तो यहाँ मेथी तो मैंने दोपहर में ही कट कर ली थी, तो बस यहाँ पर मेथी की भुजिया बना रही हूँ मैं, और बर्तन वगैरह साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है रोटियाँ बना दूँगी। तो बर्तन साफ़ कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है रोटी बनाने लगी थी मैं, लेकिन बच्चे बोले कि हमें पराठे खाने हैं, तो फिर जो है यहाँ पर पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि बच्चों को ना ऐसी सब्जियों के साथ जो है पराठे ही अच्छे लगते हैं, वो पराठे ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है और सब लोगों के लिए रोटियां बनाई थी, मैंने अपने लिए भी रोटी ही बनाई थी, बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे। क्योंकि रात के समय में ना हम लोग ज़्यादा पराठे वगैरह खाते नहीं हैं, सुबह में तो हो जाता है थोड़ा सा पराठे वगैरह मतलब खा लेते हैं। अभी के डैडी को मैं फिर भी नहीं देती हूँ सुबह में भी, अगर बनाती हूँ उन्हें तो मैं तेल में बनाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं जो सब्ज़ी वाला तेल होता है ना सरसों का, उसमें बना कर देती हूँ इनको। तो बस बच्चों को और इन सबको खाना खिला दिया है, और फिर खाना जो है सर्दियों में ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो फिर बस खाना बनाने के बाद सबको खिलाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया है, और उसके बाद जो है किचन में वापस आ गई हूँ। किचन साफ़ कर कर गई थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही किचन छोड़ना बहुत गंदा लगता है कि खाना खाने बैठ जाओ किचन ऐसे ही पड़ा है। तो किचन साफ़ कर गई थी, लेकिन बर्तन जो है बर्तन मैंने ऐसे ही सिंक में डाल दिए थे। बर्तन जो है अब साफ़ करूँगी, तो ये सारे बर्तन जो है साफ़ कर देती हूँ। तो बर्तन ज़्यादा नहीं हो रहे थे, थोड़े से थे, क्योंकि मैं साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ ना, इसलिए बर्तन थोड़े ही थे। तो मैं चलो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। और करीबन 9 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह साफ़ कर और उसके बाद जो है कॉफ़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को आज कॉफ़ी पीनी है, बड़ों को नहीं पीनी है। हमारे घर में दोनों बच्चे फरमाइश कर रहे हैं कॉफ़ी पीने की, तो जब बच्चों के लिए बनेगी तो हमारे लिए भी बनेगी। तो फिर यहाँ पर अभी बोला मम्मा मैं जो है आज तैयार करूँगा फेंट कर कॉफ़ी को, तो बस वो ज़िद कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो पीता नहीं है वैसे, कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ नहीं पीता है वो, लेकिन आज उससे धुन थी पता नहीं क्या, तो बोला कि आज मैं बनाऊंगा कॉफ़ी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है ना बड़े होते जा रहे हैं, थोड़े से समझदार होते जा रहे हैं, तो उनको ना समझ होती जा रही है हर एक चीज़ की, तो वो उसे करना चाहते हैं। जैसे मुझे करते हुए देखते हैं ना, तो करना चाहते हैं। और मैं ना अभी को सारी चीज़ें सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी मतलब होता है, कभी अर्जेंटली मुझे कहीं जाना है तो अभी भूखा नहीं रहेगा, अपने आप कर कर खा सकता है। तो मैं मिष्टी को भी सिखाऊंगी और अभी को भी ये चीज़ें सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं लड़की ही करेंगी लड़के नहीं करेंगे, लड़का है लेकिन सारे काम इसको भी आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको बता रही थी कि इस तरीके से जो है कॉफ़ी वगैरह डालनी होती है, इतनी इतनी चीनी डालनी होती है, इस तरीके से बनानी होती है। तो अभी वैसे काम तो नहीं कराती हूँ मैं कि जैसे जो चूल्हे वगैरह के हैं, गैस वगैरह जलाना या कुछ गैस पर करना गरम, इस तरीके से तो नहीं करने देती मैं ज़्यादा, लेकिन जिद कर कर कभी कभी वो भी करना चाहता है, जैसे चाय वगैरह बनाना कुछ भी। तो बस यहाँ पर जो है इसने कॉफ़ी का पाउच जो है ना इस तरीके से फाड़ा कि कॉफ़ी सारी नीचे गिर गई थी। तो मैं इसको वही डांट रही थी, मैंने कहा बेटा इस तरीके से थोड़ी ना करते, कोई काम ठीक से करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, काम बिगाड़ेगा तभी काम सीखेगा।
तो हमने भी इसी तरीके से जो है काम करना सीखा था। बहुत सारे काम बिगाड़े थे, तभी हमें भी बहुत सारे काम आए थे। तो यहाँ पर जो है बस जिद कर रहा है कि मैं इसको बनाऊँगा, मैं इसको बनाऊँगा। तो मैंने कहा चल जा तू ही बना, क्योंकि मैंने इसमें जो है चीनी डाल दी है, कॉफ़ी डाल दी है और गर्म कर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इस टाइम सर्दी है ना, तो गर्म पानी से ही ये जो है पेस्ट बन पाता है, वैसे नहीं बन पाता है। तो हल्का 1 चम्मच ही गर्म पानी डाला है मैंने यहाँ पर, और बस इसको फेंटेंगे ना तो एकदम क्रीम की तरह पेस्ट बन जाता है। और इस तरीके की कॉफ़ी ही अच्छी लगती है। तो ये चला गया है अंदर, बोला मैं अंदर बैठकर फेंट लेता हूँ। मैं ठीक। और मैं यहाँ पर जो है ना इनके लिए मेथी दाना भिगोने लगी थी, क्योंकि रात को ही मैं ना एक आधा चम्मच करीब मेथी दाना पानी में भिगो कर रख देती हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट रख देती हूँ। तो ये सुबह में जो है मेथी दाना चबा कर खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं। तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर जो है इनको रोज़ इसी तरीके से रख देती हूँ। और इधर में जो है ड्राई फ्रूट कुछ भिगो दूँगी, जैसे काजू, बादाम, अखरोट। तो ये ड्राई फ्रूट जो है मैं भिगो कर रख देती हूँ, ये सुबह में ये खा लेते हैं। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और इनको जो है मतलब बीपी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होता है सर्दियों में। ख़ास तौर से सर्दियों में ना ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम करती हैं ये चीज़ें। किचन का काम ख़त्म कर मैं आ गई हूँ अंदर। और जो कॉफ़ी के लिए दूध रखा था ना, वो मैंने इधर ही रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि अंगीठी जो है ना बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैंने चलो इसी पे रख देती हूँ। और बाहर से जो है हम लोग अंदर आ गए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर ना, किचन में हवा लगती है एकदम ठंडी वाली। तो बस अंदर आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर दूध देखिए कितने अच्छे से जो है उबल चुका है बिल्कुल, क्योंकि अंगीठी तेज़ आ रही थी। तो बस यहाँ पर दूध गर्म हो गया है। कॉफ़ी का जो पेस्ट है वो भी बनकर तैयार हो गया है। तो फटाफट से जो है कॉफ़ी बनाकर पी लेते हैं। तो बस यही है नाइट रूटीन। और इसी तरीके से जो है रोज़ाना के दिन निकलते हैं, रात हो जाती है, काम करते करते दिन शुरू होता है और काम करते करते ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी बन चुकी है और थोड़ा सा दूध जो है हमने रख दिया है, क्योंकि अभी के डैडी के लिए फीकी कॉफ़ी बनानी होती है। तो वो आएंगे तो मैं इसी में जो है कॉफ़ी डालकर और उन्हें दे दूँगी। तो वो भी ठंड में बाहर से आते हैं ना, तो उन्हें ठंड लगती है, तो फिर दे दूँगी मैं उन्हें भी। यहाँ पर देखिए कॉफ़ी कितनी झागदार एकदम बनी है, बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से।